भुगलपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो जाने के बाद सारा कामकाज दोनों भाइयों को ही संभालना था। बड़ा भाई रमेश बहुत समझदार था। वे धनी सेठ के यहाँ किराना की दुकान पर मुनीम का कार्य करता था, परंतु उसका छोटा भाई बबलू बहुत ही आलसी था। वे सारा दिन सोया करता था। देख बबलू, हमारे माता पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। जब तक हमारे माता पिता थे तब तक मैंने तुम्हें एक भी कार्य करने को नहीं कहा, परंतु अब तुम्हें हमारा कार्य संभालना चाहिए। भैया, अभी आप है ना, मुझे कार्य करने की क्या आवश्यकता है। आप भी तो हमेशा मेरा ख्याल पिता की तरह रखते हो ना। परंतु कब तक बबलू मैं अकेला कर पाऊंगा। दोनों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले ही दिनों वर्षा के कारण हमारा घर काफी कमजोर हो चुका है। मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसकी मरम्मत करा सकूं। और धनी सेठ के यहाँ भी हमने काफी कर्जा लिया हुआ है जो कि चुकाना बाकी है। ठीक है भैया, मुझे आप इतना ज्ञान मत दो। मैं जाता हूँ आज लकड़ियाँ लाने और उसे बाजार में बेच कर आता हूँ और पैसे लाता हूँ। ये कहकर बबलू जंगलों में जाता है। वहाँ जाकर वे थोड़ी देर तक लकड़ियाँ काटता है और फिर वहीं सो जाता है। अरे बाप रे, कितना समय हो गया, मैं तो आज जंगल में ही सो गया। भैया क्या कहेंगे कि इतनी लकड़ियाँ लाया। बस हे भगवान, चलो अब घर चलता हूँ। भैया को बोल दूंगा कि तेज बुखार हो गया था। यह सब कुछ सोचकर बबलू थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर घर की ओर चला जाता है। अरे बबलू, तू जंगलों की तरफ तो सुबह सुबह गया था, लेकिन शाम होने तक इतनी सी लकड़ियाँ लेकर आया है। कहीं वहाँ जाकर सो तो नहीं गया था। चल हट, तुझे क्या, मैं जाकर सोऊं या जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटूं। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। बबलू अपने आलस को त्याग नहीं पाता है। वे हर रोज जंगल में जाकर सो जाता है। एक दिन अचानक से रमेश की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से वे अब काम पर नहीं जा पाता। पैसों की कमी के कारण रमेश का इलाज करा पाना मुश्किल होता है। यह सब देखकर बबलू धनी सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, मेरा भाई बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे 2000 रुपए की आवश्यकता है, जिस कारण से मैं अपने भाई का इलाज करा पाऊँ। देख बबलू, तुम दोनों भाइयों ने आज तक मुझे मेरे पुराने पैसे भी वापस नहीं किए हैं जो तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे। रमेश मेरे यहाँ कार्य करता है, इससे केवल कुछ ही पैसे मेरे पूरे हो पाए हैं। मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा, जो भी होगा। तुम और पैसा चुकाओगे? तुमसे खुद का तो पेट भरना मुश्किल हो रहा है। गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे आलस के बारे में नहीं जानता हो। तुम क्या मेरा ऋण चुकाओगे? बबलू गांव के बहुत लोगों से पैसा मांगता है, परंतु उसके आलसपन के कारण गांव का कोई व्यक्ति उसे पैसा नहीं देता है। भैया ठीक कहते हैं कि मुझे अब मेहनत से ही कार्य करना चाहिए। बबलू जमींदार से काम मांगने जाता है। जमींदार जी, आप मुझे काम पर रख लो, मुझे काम की आवश्यकता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें और काम की आवश्यकता? आज तक मैंने तुम्हें कार्य करते हुए कभी नहीं देखा। तुम तो बहुत निठल्ले और आलसी हो। नहीं जी, अब मैं मेहनत और लगन से काम करना चाहता हूँ। मेरे भाई के इलाज के लिए मैं पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे रुपयों की बहुत आवश्यकता है। नहीं बबलू, मैं तुम जैसे को काम पर नहीं रख सकता। यदि मैंने तुम्हें काम पर रख लिया तो तुम्हें देखकर बाकी और मजदूर भी काम चोर हो जाएंगे, इसलिए तुम कहीं और अपना काम देखो। तो आप मुझे 1 महीने के लिए 5000 रुपए दे दीजिए, बाद में भैया वापस कर देंगे। तुम्हारे सर पे तो पहले ही धनी राम सेठ का भी बहुत कर्जा है, पहले उसका कर्ज तो चुका कर आओ। मैं तो तुम्हें न काम पर रखूंगा और न एक भी पैसा दूंगा। आज तक मैंने अपने भैया की बात नहीं सुनी, इसी कारण से गांव वाले मेरी मदद नहीं करने चाह रहे हैं, परंतु मैं अपने भाई का इलाज करवाऊंगा। मैं पूरी मेहनत और लगन से पैसा कमाकर अपने भाई को हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वे जंगल की तरफ जाता है। वहाँ वे सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियाँ काटता है। बबलू 2 दिनों तक पूरी लगन के साथ कार्य करता है, जिस कारण उसे 5000 रुपए की आमदनी होती है। वे अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है तथा वहाँ उसका इलाज करवाता है। ये तो अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर ले आए। यदि 1-2 दिन का और समय निकल जाता
तो इनकी जान चली जाती। हे भगवान, ऐसा भाई सभी को दे जो विपदा आने पर अपने भाई के लिए इतना सब कुछ कर सके। बबलू, तुमने मुझे इस उम्र पर अपना कर्जदार बना दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। नहीं भैया, कर्जदार तो मैं हूँ आपका। इतने समय से आप मुझे ये एहसास नहीं होने दे रहे थे कि आप किन किन मुश्किलों से होकर मुझे खिला पिला रहे हैं। मैंने अब इस दुनिया को समझा है, बिना मतलब के कोई भी किसी की सहायता नहीं कर सकता। मेरा भाई अब तो बहुत समझदार हो गया है। हाँ भैया, मैं अब खुद से मेहनत करके कार्य करूँगा ताकि हम एक नया घर खरीद सके। कुछ वर्षों तक दोनों भाई बहुत मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं, जिस कारण से वे बहुत बड़ा घर खरीद लेते हैं। अब उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वे दोनों भाई बहुत खुश रहने लगते हैं। तो कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि कभी हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपने कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलें।